This call is now being हेलो, recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, इन्हें पढ़ने के लिए हमें जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए पहले से, उनका अध्ययन कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने देखिए दो कॉन्सेप्ट देखे थे। एक तो हमने देखा था कि दशमलवों का भाग कैसे किया जाता है, यानी कि यदि एक दशमलव संख्या का दूसरी दशमलव संख्या या फिर किसी पूर्ण संख्या से डिवीजन करना हो तो किस प्रकार से किया जाता है, यह हमने सीखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आखिर परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। यह दोनों टॉपिक हमने काफी डिटेल में देखे थे। तो चलिए, अब इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा, वह क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आपको उसका उत्तर करना है। रिकॉल टेस्ट सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा। आपसे क्या पूछा गया है, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। आपको बताना है क्या यह कथन सही है या फिर गलत है। अच्छा, रिकॉल टेस्ट में आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको केवल ए और बी में से चुनना है, सी और डी में से नहीं चुनना है, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है। सभी बच्चे उत्तर करेंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, यह कथन सत्य है या फिर नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछली क्लास में हमने चर्चा भी की थी इस पे। सभी बच्चे आंसर करें, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 10 सेकंड। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे तो देखिए, आपको बताया गया था कि जो सभी पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं -5 को लेता हूं, तो -5 को मैं -5/1 लिख सकता हूं, और यह हमारी कैसी है, p/q के रूप की ही एक संख्या है, जहां पर p क्या है, -5 है और q क्या है, 1 है। तो इसका मतलब p -5 हो गया, q हमारा 1 हो गया। और q देखेंगे हम, तो देखिए p और q दोनों पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है। इसका मतलब यह पूरी परिमेय संख्या की परिभाषा को संतुष्ट करता है, इसलिए -5 एक परिमेय संख्या है। और जब पूर्णांक सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हम जानते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्याएं तो पूर्णांक का ही एक भाग होती हैं। प्राकृत संख्याएं पूर्णांक के अंदर ही आती हैं, इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होंगी। आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही था, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इसका हमारा सही उत्तर आ गया है ऑप्शन ए। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है, उन्हें हम थोड़ा बाद में सॉल्व करेंगे जिससे कि सभी बच्चे जुड़ जाएं। अभी हम आज के अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है। आज का हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। अच्छा, अभी आप कहेंगे कि सर परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं कौन कौन सी होंगी। तो देखिए, ऑपरेशंस तो वही होंगे जो कि हम पढ़ते आए हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। आपको अगर ध्यान हो तो सबसे पहले देखिए हमने ऑपरेशंस किन पर पढ़े थे। सबसे पहले हमने ऑपरेशंस पढ़े थे प्राकृत या फिर पूर्ण संख्याओं पर। प्राकृत और पूर्ण संख्याओं पर हमने ऑपरेशंस पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़े थे पूर्णांक पर। उसके बाद देखिए हम दशमलव पर पढ़ चुके हैं, हम भिन्नों पर भी पढ़ चुके हैं। दशमलव या फिर भिन्नों पर, दोनों पर ही हम ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं पर। यह सभी संख्याओं पर ऑपरेशंस जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आपके आगे बहुत ही ज्यादा काम में आने वाले हैं, इसलिए सभी ऑपरेशंस को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है। अभी देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्याओं पर, और हमने यह महसूस किया है परिमेय संख्याओं को पढ़ते हुए कि यह भिन्नों के जैसे ही है। हमारी परिमेय संख्याएं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के जैसी हैं, तो इनके ऑपरेशंस भी कैसे होंगे, बिल्कुल भिन्नों के जैसे ही होंगे। यानी कि फ्रैक्शंस में जैसे जैसे हमने जोड़, घटाव, गुणा, भाग किए थे, वैसे ही हम भिन्नों पर, यहाँ पर परिमेय संख्याओं पर भी करने वाले हैं। ठीक है।
तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि हम भिन्नों पर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जोड़ यानी कि एडिशन। तो एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 7/8 और 5/3 का योग ज्ञात करना है यानी कि एडिशन करना है। तो चलिए करते हैं। 7/8 प्लस 5/3। अभी यदि अगर आपको ध्यान हो तो बताइए हम भिन्नों में कितने मेथड से योग करते थे। भिन्नों में हमने कितने मेथड पढ़े थे एडिशन करने के, योग करने के? कमेंट करके बताइए जल्दी से। एक मेथड पढ़ा था, दो मेथड पढ़े थे, तीन मेथड पढ़े थे? क्या किसी बच्चे को याद है भिन्नों के योग में हमने कितने मेथड पढ़े थे? किसी बच्चे को याद है क्या? किसी भी स्टूडेंट को जल्दी से कमेंट करके बताएं। अच्छा, इसका मतलब देखिए यह है कि आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। रिवीजन की बहुत जरूरत है। आप कंटिन्यूअसली रिवाइज नहीं करेंगे तो आप सारे कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। तो देखिए चलिए मैं बता देता हूँ। भिन्नों में आपको बताया गया था कि भिन्नों का जो योग होता है उन्हें आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आता है नॉर्मल एलसीएम वाला मेथड। एलसीएम वाले मेथड में हम क्या करते हैं, 8 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 8 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 24। 8 और 3 का एलसीएम आप निकाल के देख सकते हैं। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3। तो एलसीएम क्या होगा, कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा है, कॉमन के अलावा बाकी जो भी संख्या है सभी को गुणा में लिख देंगे। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 है तो 2 × 2 × 2 × 3। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 × 3 = 24। तो 24 हमारा एलसीएम होगा। 24 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, 8 का भाग देंगे 24 में। 8 × 3 = 24 और उस 3 का गुणा करेंगे 7 से। तो यहाँ क्या आएगा, 3 × 7। बीच में प्लस है तो प्लस का प्लस। फिर 3 का भाग देंगे 24 में। 3 × 8 = 24 और उस 8 का गुणा करेंगे 5 से। 8 × 5। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक ये वाली स्टेप? वैसे तो हमने भिन्नों में बहुत सॉल्व किया है। सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए वाई और एन लिख के। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सभी बच्चे कमेंट करें। विजय मेहरा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, कपूर सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, क्या यह स्टेप क्लियर है आपको? जल्दी से कमेंट करें सभी बच्चे। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। 3 × 7 करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 7 = 21 प्लस 8 × 5 8 × 5 = 40 बटा नीचे 24। तो 21 और 40 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 61 आएगा डिवाइडेड बाई 24। तो 61/24 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यह तो हमने किया है नॉर्मल एलसीएम के मेथड से। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड या फिर शॉर्ट ट्रिक हमने एक पढ़ी थी। शॉर्ट ट्रिक को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 7/8 प्लस 5/3। तो सबसे पहले नीचे हरों का गुणा करेंगे यानी कि डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 × 3 किया। उसके बाद क्या करेंगे, वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का गुणा 3 से करेंगे। 7 × 3, बीच में प्लस है, यहाँ पर प्लस का प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, 8 × 5। 8 × 5। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 7 × 3, 7 × 3 = 21 प्लस 8 × 5 8 × 5 = 40 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, 8 × 3 = 24। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, वही 61/24। तो 61/24 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोनों मेथड में से आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और दोनों ही मेथड जैसे कि भिन्नों में यूज हुए थे और हमने सेम मेथड घटाव के लिए भी यूज किए थे भिन्नों में, उसी प्रकार से हम ये दोनों मेथड परिमेय संख्याओं के घटाव के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। बस क्या फर्क आ जाएगा, यहाँ पर जो आपको प्लस दिया गया है उसकी जगह पे केवल माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर भी प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा।
बाकी पूरा आपके मेथड सेम रहेंगे एज इट इज। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? दोनों मेथड समझ में आए? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर कहीं भी डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ईमानदारी से बताना है, यदि डाउट है कहीं पर तो एनए लिखना है और अपना डाउट पूछना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका तो हमारा उत्तर आ गया है 61/24। अभी आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 92। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। 9/5 और 8/7 का आपको योग निकालना है। 9/5 और 8/7। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको सरल लगता है, अच्छे से समझ में आ गया है, उससे आप सॉल्व करें। We have to add 9/5 and 8/7। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक, सभी बच्चे कोशिश करें। 9/5 और 8/7 का आपको योग करना है, यानी कि जोड़ना है। चलिए, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 15 सेकंड। देखिए, काफी बच्चों के गलत उत्तर आ रहे हैं, इसका मतलब आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेम इसी टाइप के क्वेश्चन हमने काफी सारे भिन्नों में सॉल्व किए हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, 9/5 प्लस 8/7। तो क्या हम इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे? ठीक है, क्योंकि छोटी संख्याएं हैं, गुणा करने में आसानी रहेगी। तो 5 सबसे पहले क्या करेंगे, हरों का गुणा करेंगे। 5 का गुणा 7 से करेंगे, 5 इंटू 7। उसके बाद वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 का गुणा 7 से, 9 गुणा 7, बीच में प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो प्लस का प्लस। उसके बाद 8 का गुणा करेंगे 5 से, 8 इंटू 5। तो चलिए गुणा करते हैं। 9 गुणा 7, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंच 45, 9 6 54, 9 7 63, 63। बीच में प्लस, 8 गुणा 5, 8 पंच 40, 40 डिवाइडेड बाई 5 गुणा 7, 5 7 35। तो 63 प्लस 40 कितने होंगे आपके, 103। 63 प्लस 40 आपका होगा 103, नीचे 35। 103/35 ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी 103/35 इज आर करेक्ट आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन 92 का उत्तर तो आ गया है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 को सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। काफी बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत बात है।
हाँ जी, विजय मेहरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, बताइए आपका क्या डाउट है। कोई डाउट है क्या? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 93। 30 सेकेंड और हैं इसके लिए आपके पास। 15 सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं, जल्दी से सॉल्व करें सभी बच्चे। अच्छा, वैसे टाइम हो गया है, चलिए थोड़ी देर और वेट करते हैं। 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 20 सेकेंड और दिए जा रहे हैं आपको, सभी बच्चे आंसर करें। काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। 13/2 और 17/8 का हमें योग याद करना है। जो भी मेथड आपको आसान लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उससे पहले जिस भी बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है एक बार कमेंट में ए लिखेंगे। जिस भी स्टूडेंट ने ऑप्शन ए आंसर किया है कमेंट में ए लिखेंगे। ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी किस बच्चे ने आंसर किया है, जल्दी से बी लिखें। ठीक है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी किस बच्चे ने आंसर किया है, जल्दी से ऑप्शन सी लिखें कमेंट में जिस भी बच्चे ने ऑप्शन सी आंसर किया है। और ऑप्शन डी भी लिखें जिस भी बच्चे ने ऑप्शन डी आंसर किया है। ठीक है। ऑप्शन सी किस बच्चे ने आंसर किया है, जल्दी से लिखें। अच्छा चलिए ठीक है। मनोज वर्मा की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं, आपने आंसर नहीं किया है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन समझ नहीं आया या फिर क्या कोई और प्रॉब्लम है? आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। मनोज वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं जल्दी से अनम्यूट करेंगे। मनोज वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं जल्दी से अनम्यूट करें और एक बार कारण बताएंगे आपने आंसर क्यों नहीं किया है। देखिए आप खुल के बता सकते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं है। यदि कोई परेशानी है, आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है,
या आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, पोल सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी कारण हो, या फिर आपसे हल नहीं हुआ है, आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, 13/2 और 17/8 का योग ज्ञात करना है। तो 13/2 प्लस 17/8। तो हमने सीखा है शॉर्ट ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं और एलसीएम मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हरों का गुणा करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 और 8 है, तो 8 और 2 को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 8 इंटू 2। उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि वज्र गुणन करते हैं। तो वज्र गुणन कैसे करेंगे, 13 का गुणा करेंगे 8 से, तो यहाँ लिखेंगे 13 × 8, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस 17 × 2, 17 × 2। उसके बाद देखिए 13 का गुणा करेंगे 8 से, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंच 65, 13 छिंग 78, 13 7 91, 13 8 104, यानी कि 104 प्लस 17 1 17, 17 2 34 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 16। तो हमारा क्या उत्तर आएगा, 104 प्लस 34 जब आप करेंगे तो यह आएगा आपका 138 डिवाइडेड बाई 16। तो 138/16 आपका सही उत्तर होगा। लेकिन हमें तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया गया है 138/16, हमें तो कहीं पर भी 138 दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको, हम देखते हैं दोनों ही हमारी सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स हैं, तो आप इसे 2 से काट सकते हैं दोनों संख्याओं को। तो 2 से मैं 16 को काटूंगा तो क्या होगा, 2 8 16 8 बार कटेगा। 2 को यदि मैं 138 से काटूंगा तो 69 टाइम्स कटेगा। 2 का जब भाग आप 138 में देंगे तो देखिए 2 छिकी 12, 13 में से 12 जाएंगे, 1 बचेगा, यहाँ पे 8 को लेके आएंगे तो 2 नम 18, 18 में से 18 जाएंगे तो 0 बचेगा। तो क्या होगा आपका उत्तर, 69/8, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी बच्चों को। देखिए झूठा हाँ नहीं बोलना है, यदि आपको समझ में आया है तो ही आप हाँ लिखेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी आपने ऐसे ही यस यस लिखा था सभी बच्चों ने, फिर काफी बच्चों ने तो उत्तर नहीं किया, काफी बच्चों ने गलत उत्तर किया था। तो यदि आपको समझ में आया है तो आप ईमानदारी से वाई लिखेंगे, नहीं आया है, कुछ भी कहीं डाउट है तो एन लिखेंगे। अच्छा, बलजीत जांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप अनम्यूट कर लीजिए, सॉरी म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अभी भी 4 बच्चों के ही कमेंट आए हैं। देखिए जो भी बाकी बचे हुए बच्चे हैं, यदि आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट आ रहा है, तो आप खुलकर एन लिख सकते हैं या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे, क्योंकि आप डाउट भी नहीं पूछ रहे हैं और आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चों को यह क्वेश्चन क्लियर है क्या, जल्दी से वाई और एन लिख के बताइए। अच्छा, विजय मेहरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में आया, ईमानदारी से बताना है। विजय मेहरा की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, आपको समझ में आया। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए, 69/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यह सॉल्व करना है, -15/14 और 11/7। आपको इसका एडिशन करना है, यानी कि योग निकालना है।
फिर से सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें आपका इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा, यानी कि पूर्णांकों का जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वह यूज होगा। तो ध्यान से सॉल्व करेंगे इससे, सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का। काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक। 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं हम, 30 सेकंड। सभी बच्चे आंसर करें। 20 सेकंड। अच्छा देखिए, अगर आपको समय भी थोड़ा ज्यादा लगता है, आपको लगता है कि आपको कम समय दिया जा रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि सर हमें थोड़ा और समय चाहिए। तो आपको और टाइम दे दिया जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 15 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा देखिए, अभी तक काफी कम बच्चों ने उत्तर किए हैं, तो चलिए 10 सेकंड और दिए जा रहे हैं आपको। जो भी बच्चे उत्तर नहीं कर पाए हैं, एक बार फिर से कोशिश करें और जल्दी से आंसर करें पोल सेक्शन में। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उससे पहले जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए हमसे क्या बोला गया है, -15/14 है और उसको हमें जोड़ना है 11/7 से। ठीक है, तो हम नॉर्मली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे करते आए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों मेथड में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मैं इस बार एलसीएम के मेथड से यूज कर रहा हूं। क्यों एलसीएम का मेथड चुना है? क्योंकि देखिए, अगर हम शॉर्टकट चुनेंगे तो हमें जब क्रॉस गुणा करेंगे तो 11 का गुणा हमें 14 से करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा बड़ा होगा। इसलिए मैं 14 और 7 का एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहा हूं। चलिए 14 और 7 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी बच्चे। 14 और 7 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी से। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए 14 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 14 होगा। कैसे लेते हैं एलसीएम, यह आपको काफी पहले भी बता दिया गया था और आज एक क्वेश्चन में डिटेल में भी बता दिया गया था। ठीक है, तो देखिए 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 2। 7 को क्या लिखूंगा, 7। तो यह हमारा कॉमन आ जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, इस कॉमन को लिखा पहले 7 इंटू बचा कुचा जो भी है उसको गुणा में लिखा, वह क्या है 2 बचा है बस यहाँ पर। तो इसको 2 को भी गुणा में लिखा, 7 इंटू 2 14 यानी कि 14। 14 हमारा एलसीएम हो गया है। उसके बाद देखिए 14 का 14 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक बचेगा, और उस एक का गुणा हम किससे करेंगे, माइनस के 15 से करेंगे। तो -15 गुणा 1 प्लस 7 का भाग किस में देंगे, 14 में। तो 7 दूनी 14, 2 बार भाग जाएगा, उस 2 का गुणा 11 से करेंगे। तो 11 गुणा 2। ठीक है, अभी देखिए गुणा करते हैं, -15 गुणा 1। तो -15 गुणा 1 क्या होता है, 15 होता है। 15 किसका है यहाँ पर, माइनस का। 1 किसका है, प्लस का। तो जब माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस का 15 हो गया। फिर देखिए बीच में क्या दिया गया है, प्लस का चिन्ह दिया गया है। तो प्लस का चिन्ह लिखा, 11 गुणा 2। 11 गुणा 2 क्या होगा, 22, डिवाइडेड बाई नीचे 14 है तो 14 का 14। अभी देखिए क्या है, 22 यहाँ पे प्लस का है, 15 माइनस का है। हम जानते हैं, हमने इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक में पढ़ा है कि जब भी दो असमान चिन्ह आते हैं तो क्या होता है, उनका जोड़ होता है या फिर घटाव होता है। चलिए जोड़ के लिए एस टाइप करेंगे और घटाव के, जोड़ के लिए चलिए ए टाइप करेंगे, घटाव के लिए एस टाइप करेंगे। -15 प्लस 22 दो असमान चिन्ह है, और जब भी दो असमान चिन्ह आते हैं तो जोड़ होता है या फिर घटाव होता है। जोड़ होता है तो ए टाइप करेंगे, घटाव होता है तो एस टाइप करेंगे। ईमानदारी से जो भी आपको लगता है, किसी दूसरे बच्चे का कॉपी करके आपको कमेंट नहीं करना है, जो भी आपको लगता है वह टाइप करेंगे। सभी बच्चे टाइप करेंगे -15 प्लस 22, इनका जोड़ होगा या घटाव होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो देखिए -15 प्लस 22 दोनों कैसे हैं, दोनों ही असमान चिन्ह हैं, और असमान चिन्हों को क्या होता है, घटाव होता है। यह हमने पूर्णांकों में पढ़ा है। तो 22 में से हम 15 घटाएंगे, 7 बचेगा। और हमने यह देखा है कि जब भी घटाव होता है चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आता है। बड़ा पूर्णांक यहाँ पर क्या है, 22 है, और उसके साथ चिन्ह धनात्मक यानी कि प्लस का है। इसीलिए 7 के साथ चिन्ह किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। ठीक है, ऊपर तो हमारा प्लस का 7 बच गया, नीचे क्या है 14, तो 14 का 14। ठीक है, 7/14 उत्तर आया। लेकिन हमारे ऑप्शंस में किसी में भी 7/14 नहीं है। तो चलिए इन्हें 7 से काटते हैं, सीधा सीधा दिख रहा है 7 से कट रहा है। तो 7 1 आर 7, 7 2 आर 14। तो 1/2 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऑप्शन सी 1/2 हमारा सही उत्तर आएगा। ठीक है, क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया। क्या सभी बच्चों को समझ में आया यह क्वेश्चन। वाई और एन लिख के बताएं जल्दी से। क्या सभी बच्चों को यह क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, कपूर सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है अपने आप को प्लीज म्यूट पे कर लीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए अभी हमारी क्लास में लगभग 10 से 11 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, लेकिन केवल 4 से 5 बच्चे ही उत्तर दे रहे हैं और 4 से 5 बच्चे ही कमेंट कर रहे हैं। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। तो चलिए इसका तो हमारा उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर है। इसके बाद चलिए हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं परिमेय संख्याओं से रिलेटेड। परिमेय संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, यह आपको सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आपको इसका उत्तर करना है।
क्वेश्चन नंबर 90 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हमें बताना है कि निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर। यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछली क्लास में काफी चर्चा की थी, डायरेक्ट आपको बताया भी गया था, देखते ही हो जाना चाहिए यह क्वेश्चन। जल्दी से सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे यह क्वेश्चन। इसीलिए देखिए आपको डिफरेंट टॉपिक का क्वेश्चन दिया गया है, ताकि हो सकता है वह क्वेश्चन किन्हीं बच्चों से नहीं हो रहे हो तो आप इनको ट्राई करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। 15 सेकंड और हैं इनके लिए, 15 सेकंड और दिए जा रहे हैं क्वेश्चन 90 के लिए, सभी बच्चे सॉल्व करें। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक। टू, वन, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, विजय मेहरा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपके कोई डाउट है क्या? सर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा, क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, मैं एक बार बोल के बता देता हूँ। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रैशनल नंबर? ऑप्शन ए है आपका 3/5, ऑप्शन बी है आपका 6, ऑप्शन सी है आपका 3.4 यानी कि 3.4, और ऑप्शन डी है आपका √3। जिस भी बच्चे को क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा था वो अभी कमेंट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं। 15 सेकंड में कमेंट सेक्शन के लिए वेट कर रहा हूं, जिन भी बच्चों को क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया वो कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। ऑप्शंस में फिर से बोल रहा हूं एक बार। ऑप्शन ए 3/5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 3.4, ऑप्शन डी है आपका √3। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। हाँ जी, लोविस कश्यप की आईडी से स्टूडेंट है, बताइए क्या डाउट है? सर मेरा कमेंट सेक्शन नहीं चल रहा। ठीक है, आपका कमेंट सेक्शन नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, आपने सॉल्व कर लिया है ना। बस अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाए आप मिलान कर लेना, आपका सही है या फिर नहीं है, ठीक है। चलिए, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं जल्दी से कमेंट में उत्तर करें, 5 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या दिया गया है, 3/5। यह तो हमारी p/q के रूप की संख्या दी ही गई है, जहां पे p 3 है, q क्या है, 5 है। तो देखिए p 3 हो गया, q 5 हो गया है। तो यहाँ पे दोनों पूर्णांक हैं 3 और 5, और q 0 के बराबर भी नहीं है। तो यह परिमेय संख्या की पूरी हमारी परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यह ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर हम देखते हैं 6। तो देखिए आपको बताया गया था पिछली क्लास में कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं। वह कैसे? 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/1 भी लिख सकता हूँ, और यह हमारी p/q के रूप की फॉर्म हो गई है, जहाँ पे p क्या हो गया है 6, q क्या हो गया है 1। तो देखिए p को मैं क्या लिख सकता हूँ 6, q को लिख सकता हूँ 1। तो इसका मतलब हमारे जो पूर्णांक हैं 6 और 1 पूर्णांक है और 0 के बराबर नहीं है। क्यों हमारा 1 है, 0 के बराबर नहीं है,
तो यह भी परिमेय संख्या की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब यह भी हमारी परिमेय संख्या है। उसके बाद आता है 3.4। 3.4, देखिए आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि दशमलव की संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। वह कैसे? यदि मैं इस दशमलव को हटाता हूं, दशमलव को हटाऊंगा, नीचे 1 लगाऊंगा, उसके बाद एक अंक है 4, तो नीचे एक 0 लगाऊंगा, तो क्या आएगा 34/10, यानी कि 34/10। और यह भी हमारी p/q के रूप की संख्या आ गई है, जहां पर p क्या है, p हमारा हो गया है 34, और q क्या है, q हो गया है 10। तो p 34 है, q हमारा 10 है। इसका मतलब यह भी क्या है, पूर्णांक आ गए हैं, जहां पे q 0 के बराबर नहीं है, 10 है। इसका मतलब यह भी परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? केवल और केवल √3 बचा। और आपको बताया भी गया था, क्योंकि इसका हम फिक्स मान नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वह परिमेय नहीं होती हैं, इन्हें अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। तो यह परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए यह हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को ऑप्शन डी कैसे आया? क्या सभी बच्चों को क्लियर है ऑप्शन डी कैसे आया हमारा उत्तर? कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए, इसका तो हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपके पास 15 सेकंड है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें। हाँ जी, मैं क्वेश्चन बोल के बता देता हूँ, जिन भी बच्चों को क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा ध्यान से सुनेंगे। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर? इस बार हमें बताना है कौन सी एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए है आपका √2, ऑप्शन बी है आपका √3, ऑप्शन सी है आपका √4, और ऑप्शन डी है आपका √5। फिर से ऑप्शन सुनेंगे। ऑप्शन ए √2, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी √4, ऑप्शन डी √5। कौन सी एक परिमेय संख्या है, हमें यह बताना है। जल्दी से सॉल्व करेंगे, वैसे टाइम हो गया है। चलिए 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं हम, सभी बच्चे सॉल्व करें। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है बताना है कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो देखिए √2 है, इसका मान हम नहीं निकाल सकते, इसका कोई फिक्स मान नहीं होता है, इसलिए यह भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। √3 हमने अभी देखा था, यह भी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका भी पूरा मान नहीं निकाला जा सकता। सेम √5 भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका भी हमारा पूरा मान नहीं निकाला जा सकता। चलिए कमेंट में बताइए √4 का मान क्या होता है। सभी बच्चे बताएंगे √4 का मान क्या होता है। जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे कमेंट करके। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो √4 का मान होता है हमारा 2, और हम जानते हैं 2 एक पूर्णांक है, और सभी पूर्णांक क्या होते हैं, सभी पूर्णांक हमारी परिमेय संख्या होती हैं। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी √4 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा सही ऑप्शन सी। ऑप्शन सी √4 इज आर करेक्ट आंसर। क्लियर है, सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए।
बहुत अच्छे। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, तो अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आज के, जो कि है घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन। इसमें हम देखते हैं आखिर दो परिमेय संख्याओं को कैसे घटाया जाता है। वैसे तो सेम यह भिन्नों के तरह ही है, यानी कि फ्रैक्शंस की तरह ही है। जिस प्रकार से फ्रैक्शन को घटाया जाता है उसी प्रकार से परिमेय संख्याओं को भी घटाया जाता है। तो चलिए एक बार हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे। 13/4 में से हमें क्या घटाना है, 7/3 घटाना है। तो देखिए हमने देखा था इसके फिर से दो मेथड होंगे हमारे। या तो हम एलसीएम के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसे, जैसा कि हमने भिन्नों में किया था जोड़ और घटाव में, और परिमेय संख्याओं में हमने जोड़ में किया है। या फिर हम इसे किससे सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। इसे शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सब मैं दोनों ही मेथड से आपको करके दिखा रहा हूं। जो भी मेथड आपको ठीक लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम सबसे पहले एलसीएम के मेथड से देखेंगे। तो चलिए कमेंट में बताइए 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा। 4 और 3 का एलसीएम, नीचे हरों का एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके। बहुत अच्छे। तो देखिए 4 और 3 का जो एलसीएम होगा वह होगा आपका 12। उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 12 में, तो 4 तिया 12, 3 बार आपका भाग जाएगा। उस 3 का गुणा आप करेंगे 13 से, तो 13 गुणा 3। उसके बाद बीच में माइनस है, माइनस का लिखेंगे। फिर 3 का भाग आप 4 में देंगे, तो 3 चौक 12। उस 4 का गुणा आप करेंगे इस 7 से, तो 7 गुणा 4। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 13 गुणा 3, 13 तिया 39, माइनस 7 गुणा 4, 7 चौक 28, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 12 यानी कि 12। तो अभी अगर इसे आगे सॉल्व करते हैं तो 39 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा 11, और नीचे कितना है 12। तो 11/12 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या कहती है, 13/4 माइनस 7/3। सबसे पहले क्या करेंगे, हरों का गुणा करेंगे। हर क्या है यहाँ पर 4 और 3, तो नीचे क्या लिखेंगे 4 इंटू 3। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि वज्र गुणन करेंगे। तो 13 का गुणा करेंगे 3 से, 13 गुणा 3, बीच में क्योंकि माइनस है माइनस का माइनस। 7 का गुणा करेंगे 4 से, 7 इंटू 4। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करते हैं। 13 इंटू 3 39 आएगा, माइनस 7 इंटू 4 28 आएगा, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 12 आएगा। तो 39 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वही 11/12। तो दोनों ही मेथड से हमारा सही उत्तर आ रहा है 11/12। आपको जो भी मेथड आसान लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया है 11/12। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, सभी को समझ में आया? क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि दो परिमेय संख्याओं का घटाव कैसे किया जाता है? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सभी को क्लियर है, तो इसका उत्तर हो गया है 11/12। क्वेश्चन नंबर 95 आप सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। हाँ जी, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। 14/5 में से 11/3 को घटाना है। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 11/3 फ्रॉम 14/5। ठीक है, तो 14/5 में से 11/3 को घटाना है। ऑप्शन लिख लेंगे जिनको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। ऑप्शन से आपके, ऑप्शन ए है आपका 13/15, ऑप्शन बी है आपका -13/15, ऑप्शन सी है आपका 3/5, और ऑप्शन डी है आपका 3/15। फिर से एक बार बोल रहा हूं, 13/15, -13/15, 3/5,
और 3/15। तो आपको सॉल्व करना है सभी बच्चों को और पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे, चिन्हों का ध्यान रखना है। जो भी कॉन्सेप्ट आपको पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स में सिखाए गए थे उनका आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, कपूर सिंह के आईडी से जो स्टूडेंट हैं अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। चलिए 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे पुल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में अभी उत्तर कर सकते हैं। चलिए 14/5 में से हमें क्या घटाना है, 11/3। तो 14/5 माइनस 11/3। तो देखिए इसे हम चलिए शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हरों का गुणा करेंगे। तो 5 गुणा 3 करेंगे, नीचे लिखा 5 इंटू 3। उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणा करते हैं। तो 14 का गुणा करेंगे 3 से, 14 इंटू 3, बीच में क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस 11 गुणा 5। तो 11 गुणा 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 14 तिया क्या होता है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 3 42 यानी कि 42। और 11 इंटू 5 क्या होता है, 55। 11 इंटू 5 55 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 5 तिया 15। देखिए ऊपर क्या है, 42 माइनस 55। चलिए 42 माइनस 55 क्या आएगा, कमेंट में बताइए सभी बच्चे। 42 माइनस 55 क्या आएगा, जल्दी से कमेंट में बताएं। 42 माइनस 55 क्या आएगा। जल्दी से कमेंट में बताएंगे। 42 माइनस 55 क्या आएगा। सर आपका कमेंट सेक्शन नहीं चल रहा है। अच्छा, मैंने कमेंट सेक्शन ऑन किया हुआ है। जो भी हो सकता है आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो इसलिए आपके कमेंट सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम जानते हैं 42 प्लस का है और 55 माइनस का है, दोनों असमान चिन्ह है। इसका मतलब दोनों का घटाव होगा। तो चलिए घटाव करते हैं, 55 में से 42 जाएगा, 13 बचेगा। और हम जानते हैं चिन्ह बड़े पूर्णांक के समान आता है। तो बड़ा पूर्णांक क्या है यहाँ पर, 55। और उसके साथ चिन्ह आप देखेंगे तो माइनस का है। इसका मतलब 13 के साथ भी चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो माइनस का 13 डिवाइडेड बाई 15। नीचे 15 है, 15 एज इट इज आ जाएगा। तो -13/15 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। -13/15 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 95 का। ठीक है। चलिए अभी अगर यह समझ आया तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं, टाइम भी हो गया है।